अच्छा जानवर, खूबसूरत जानवर तैयार कर रहे हैं, जी तो मुसलमान भाई लोग बहुत अच्छे से खरीदते भी हैं और अच्छा रेट भी देते हैं। जी मैं बकरी सुल्तानपुर से भी लाया हूँ, लखनऊ से भी लाया हूँ, इधर मऊ, बनारस, देवरिया, गोरखपुर, काफी दूर दूर से मैं जितना अच्छी सी बकरी मिल जाती है, जी कहीं पर भी हो मैं बकरी खरीद लेता हूँ। बर्बरी का हाइट और इसका दांत खोल के दिखा रहे हैं, जी जरूर। क्योंकि नए किसानों को विश्वास नहीं होगा। देखिए, दो दांत की बकरी। कटिंग से पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास सबसे महंगी कितने के रुपए की बकरी से प्रेजेंट टाइम में है? मेरे पास लेंगे, और जी 10 बकरी अगर बढ़िया हम पाल रहे हैं तो हम 1 लाख रुपया 10 बकरी से कमा सकते हैं। जी लेकिन अगर हम एक भैंस को अगर 400 रुपया खिला रहे हैं तो जी हम 30 से 40 हजार रुपया इनकम ले पाएंगे, तो हमको उससे बेहतर बिजनेस। थोड़ा सा बकरी पालन में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अच्छे लोगों का संगत करना। जी और आज के दौर में जिसको आप देखेंगे वो लूटने के चक्कर में पड़ा है। दर्शन कराने से पहले एक कविता से मैं अपनी बात की स्टार्ट करूंगा कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, अरे दोस्त तुझे तलवार बनना है। तू खार बन, तू गुल बन, दरिया बन या सहरा बन, जो भी बनना है तुझे तलवार बनना है। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी भैया, स्वागत आपका भी है हमारे फार्म पे। देखिए, हमने कविता इसलिए आपको सुनाई क्योंकि इन्होंने क्रांति ला दी इस बिजनेस में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये बकरी फार्म का जो बिजनेस है, जो व्यापार है, धीरे धीरे लोग कम कर रहे हैं पालना। तो क्या, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो कब दिमाग किया कि बकरी पालना चाहिए? जैसे जब मैं छोटा था तो इसके साथ साथ मुझे होता है ना कि बिजनेस आगे चल के जब जवान होना है तो करना है। जी तो मैं काफी खोज किया, कई बिजनेस में मैं डेयरी फार्मिंग में भी अपना सोच लाया, इसके बाद मैं पिगरी फार्म में भी अपना सोच लेके गया, इसके हाँ साथ साथ मैं मुर्गी पालन भी ले गया। हाँ तो मुझे मेरे पास उतना पैसा नहीं था, जी जो कि वो सब पैसे वाला बिजनेस है, डेयरी जी फार्मिंग और पिगरी जी। फार्म, मुर्गी पालन। अरे आप तो यादव है ना? जी जी। यादव लोग तो गाय भैंस ये सब पालते हैं, तो गाय भैंस क्यों नहीं पाले आप? जैसे क्या है कि गाय भैंस में हमको ज्यादा रुचि नहीं था। जी जैसे क्या है कि एक भैंस का खर्चा एक दिन में कम से कम 300 से लेके 400 रुपये तक आता है, अगर अच्छी भैंस हो तो। जी लेकिन हम 400 में कम से कम 10 बकरी पाल लेंगे, और जी 10 बकरी अगर बढ़िया हम पाल रहे हैं तो हम 1 लाख रुपया 10 बकरी से कमा सकते हैं। जी लेकिन अगर हम एक भैंस को अगर 400 रुपया खिला रहे हैं तो जी हम 30 से 40 हजार रुपया इनकम ले पाएंगे, तो हमको उससे बेहतर बिजनेस ये दिखा, जी। तो इसके लिए मैं बकरी पालन किया। मतलब कि गाय भैंस की तुलना में, मतलब भैंस की तुलना में बकरी में आप 7% ज्यादा मुनाफा कमा जी रहे जी, जैसे मुनाफा इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर बकरी आपके पास अच्छी क्वालिटी की है हैं? जी तो आप प्रॉफिट ले पाएंगे, नहीं तो अगर आपके पास देहाती बकरी है जी तो 10 से 20 हजार रुपया भी आप प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। जी तो आपको अच्छे नस्ल का चुनाव करना पड़ेगा, जी। तब जाके प्रॉफिट ले पाएंगे। अच्छा, हम नस्ल पे जाने से पहले हम थोड़ा सा आपके सेट के बारे में बात करेंगे। जी, ये शेड मैं अपने हाथों से बनाया था, जी जो कि मेरे फैमिली में लोग बकरी से, जो आप बोले ना कि आप यादव हो के बकरी क्यों पाल रहे हैं, जी तो हमारे जो फैमिली के लोग थे वो लोग क्या है कि बकरियों से काफी हेट करते थे। वो लोग का कहना ये था कि बकरी कसाई वाला काम है, जी और बकरी को पाल के जो कटर होते हैं उनको बेचोगे तो पाप लगेगा। जी तो इसी से वो लोग करने नहीं देते थे, काफी हमको रोक लगा रहे थे हमारे ऊपर। जी तो हम अपने जबरदस्ती ये सब काम किए, मैं अपने हाथों से सब एक एक दिन मेहनत कर करके मैं इन सबों को ईटा जोड़ जोड़ के मैं फार्म अपना तैयार किया। जी और मेरे फैमिली वाले भी आश्चर्य हो गए हैं कि क्यों इतना ये बहुत ज्यादा क्यों इतना परेशान है बकरी पालने के लिए, आखिर जी क्या है इसमें। जी तो वो लोग भी, जब मैं फार्म बना लिया तो उन लोगों का भी विचार कुछ कुछ मेरे विचार में शामिल होने लगा जी कि चलो ठीक है, आपका इतना ही ज्यादा जोर जबरदस्ती है तो आप एक बार करके ही देखो। जी। तो मैं पाला देसी बकरी, तो मेरा नुकसान एक ही बार में 1 लाख का हो गया। अच्छा, कितना बकरी लाए थे आप? मेरा 20 बकरी लाए थे ब्लैक बंगाल की, अच्छा अच्छा और अच्छा। मेरा एक 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 बार लाने में 1 लाख नुकसान हुआ। कहाँ और से लाए थे आप? मैं अपने लोकल ब्रीड से बुलाया था, जी तो 1 लाख रुपया का मैं बकरी खरीदा था और 1 लाख रुपया में खिला दिया था उन सबों जी को, क्योंकि देसी बकरियां बहुत खाती हैं। जी अगर 1 साल बकरी को पाल लेंगे जी तो आपको इतना खाएंगे सब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या के खा गई सब। जी तो मेरा 1 लाख रुपया बकरी में नुकसान हुआ था, 1 लाख खिलाने में, 2 लाख रुपया मेरा वहीं पे नुकसान हो गया था। जी तो जो मेरे फैमिली का कहना था कि बकरी, मैं मना कर रहा था कि बकरी मत पालो, जी तो मैं जबरदस्ती काम वो कर रहा था ना, तो फिर इसके बाद मैं जबरदस्ती में काम करता था, मेरा सैलरी भी काफी अच्छा खासा था, तो मैं सब जी। जॉब अब छोड़ दिया। क्या काम करते थे आप? मैं मिठाई बनाता था, मेरा 25-26 हजार रुपया सैलरी था। हलवाई हैं आप? हाँ। बना लेते हैं मिठाई? जी, मिठाई उठाई सब बनाते थे। खाना भी? खाना नहीं बनाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी जितना स्वीट्स की
मिठाइयाँ हैं सब अच्छी अच्छी अच्छा अच्छा, जो भी रसगुल्ला भी। ड्राई फ्रूट से लेके जितने भी अच्छी क्वालिटी की मिठाई हो, जी तो मैं वो सब बनाता था। तो मैं क्या है कि मेरे फैमिली वाले का कहना था कि अच्छी मिठाई की शॉप खोलो, जी तो उसमें अच्छा खासा इनकम होगा, प्लस एक इज्जत सम्मान भी रहेगा कि हाँ आप अच्छे काम कर रहे हो। जी। ये सब बकरी बकरा का काम कर रहे हो तो शादी ब्याह कौन करेगा। हाँ तो लेकिन क्या है कि आदमी होता है ना कि उसके मन में कोई चीज बस जाता है, तो जब तक करता नहीं तब तक वो निकलता नहीं है। जी तो मैं पाला तो मेरा तब भी जोश जुनून तो मर गया था, लेकिन जी मैं सोचा कि यार अब इस फील्ड में आ गया हूँ तो अब जी। क्या करूँ। अब तो गांव वाले यही बोलेंगे कि अरे हम लोग मने कर रहे थे लेकिन नहीं माना कर रहा है। तो मैं सबका ना सुन के मैं अपने मन का सुना, फिर मैं 1 लाख का फिर बकरी ला दिया बरबरी। जी। तो फिर 1 लाख का बकरी में लाया तो बकरी मुझे बहुत ज्यादा एक संभावना बर्बरी दिखा। बकरी आप कहाँ से लाए? मैं बरबरी बकरी कुछ लोकल से ही पहले पहले जो मेरी बकरियां सब थी लोकल की थी। जी हाँ तो मैं वो सब बकरियां जो थी सब मैं लोकल, जो मेरे आजमगढ़ गाजीपुर जहाँ से भी इक्का दुक्का बकरी मिलती थी, जी मैं वहां से खरीदता था, अपने फार्म पे लाता था। जी तो फिर वो सब ब्रीड को मैं फिर सबको सेल कर दिया। फिर मैं अच्छी अच्छी क्वालिटी की मैं CIRG की बकरी लाया, जो कि 40-50 केजी की बकरियां। जी तो आज के दौर में मेरे पास A1 क्वालिटी की बकरी सब हो गई हैं। जी तो जैसे क्या है कि जब तक आप क्वालिटी पे नहीं काम करेंगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। बकरी पालन में लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोग बकरी खरीद के लाते हैं, लेकिन बकरी का असली पहचान क्या है उन लोगों को पता नहीं होता है। अच्छा, ये CIRG की बकरी बता रहे हैं आप? जी जी, वो तो सरकारी संस्था है मथुरा में। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मथुरा से आप लाए थे? नहीं मथुरा से नहीं लाया था। वो बकरी होता है ना कि CIRG की बकरी 2013 में एक फार्मर्स हैं जो हमारे मित्र हैं बनारस जिले के। अच्छा तो मैं उनके फार्म पे बकरियां वो सब थी वही वाला लाइन। जी। तो मैं वो वाला लाइन सभी बकरियां लाया जो 25 क्या तीस। बता रहे हैं आप? वो वही वो ओल्ड वाला लाइन बकरियां सब हैं बरबरी ओल्ड में। ब्ला, ओल्ड वाला लाइन, ये क्या होता है? ओल्ड मतलब पुरानी, और वाला लाइन मतलब कि वो एक नस्ल होता है। अच्छा उनका अच्छा। खून जो होता है वो पुराना था। जी जी जी, जैसे ये क्या, मतलब ये जैसे गोट फार्मिंग की जी जी दुनिया में ये भाषा है, जी जी जी, ओल्ड ब्ला लाइन। ओल्ड वाला लाइन, ओल्ड मन जी। अच्छा, रक्त हाँ संबंध की बात कर रहे हैं, हाँ, अच्छा तो अच्छा जैसे क्या अच्छा है जी। CIRG की सब बकरियां थी जिनका वेट 40 किलो 50 किलो वेट में बरबरी होती हैं। जी लेकिन जो लोकल की बकरियां होती हैं उनका वेट 25 से 30 किलो के बीच में होता है। लेकिन ये बकरी आपको दिखा रहे हैं, कौन सी? देखिए। ये वाली? हाँ, जैसे ये क्या है कि आदमी लोग वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि फेंक रहा है, जी। लेकिन बकरी को उठा के देख ले, बकरी पूरा अपना फीडिंग नहीं की है। अगर पूरा बकरी खा पी लेगी तो चल नहीं पाती अच्छा, है। ये प्रेग्नेंट है क्या जी जी, अच्छा, कितने महीने की? ये बकरी 3 महीने की है। अच्छा अच्छा और ये अच्छा। एकदम पेवर बर्बरी है। बकरी की पेवर्टी का पहचान ही होता है जी कि जो क्या? इसका सींग है, जी खड़ी सींग में बड़ी सींग होती है। जी। और बकरी कान एकदम रॉकेट होता है, पीछे से एकदम चिकनी होती है और हिरन की जैसी होती है। इसकी अच्छा बनावट जो होती है, और इसकी बनावट ही बर्बरी होती है, गठीली होती है। बर्बरी की पहचान ही होती है जो ब्लड लाइन की बकरी होती है। जी। उनका आंख आप देखेंगे तो बाहर की तरफ अच्छा, हाँ निकला निकला रहता है है। इसका। का आंख जो होता है ना, जी जो इनके आंख पे ब्राउन है, अब देख रहे हैं इनका बादामी इनके आंख पे है। ये धब्बा अगर इनके आंख पे एकदम अच्छा रहेगा तो समझिए अच्छी बर्बरी है। एकदम ओरिजिनल क्वालिटी जी की। जी। अच्छा और ये सब बच्चे आप देख रहे हैं, सब बच्चे 4-4 महीने के हैं। और ये बच्चों को अगर हम वेट करेंगे तो 15 केजी प्लस ही बच्चे सब हैं। अच्छा अच्छा। ये सब ब्लड लाइन का देन है। और जी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लोकल बकरी है, देखिए ये लोकल बकरी है। इसका बच्चा आपको देखिए वो साइड दिख रहे हैं, सब 4-4 महीने के बच्चे हैं और उन सबों का वेट 5 किलो 6 अच्छा, किलो वेट है। वो 4-5 महीने का बच्चा है, हाँ थोड़ा उसको हम लोग देखेंगे जरूर जरूर जरूर। जी अच्छा, जी। ये देसी बकरी है इधर नहीं लोकल? बर्बरी, ये जो लोकल ब्रीड होती है जो ब्लड लाइन की बकरी, आपको मैं उसका वेट दिखाया। और जो लोकल ब्रीड की बर्बरियां हैं जी, उनका वेट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 4 महीने का ये चार बच्चा है। महीने का हाँ, बच्चा है। तो यही होता है बकरी में फेल होने का कारण। जी जी जब तक आप अच्छा नस्ल नहीं रखेंगे जिसमें जिसमें अच्छा वेट नहीं आएगा तब तक जी। आप प्रॉफिट नहीं पा पाएंगे। ये सब जितने बच्चे आप देख रहे हैं सब 4-4 महीने के अच्छा, बच्चे ये हैं। भी 4 महीने का बच्चा हाँ, है, ये भी इसको चार भी थोड़ा महीने का दिखाएंगे। बच्चा है। जी, ये भी 4 महीने का है। जी जी। अच्छा, एक चीज जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम्म। जैसे मान लीजिए बकरियां हैं आपके पास, जी। तो जैसे प्रेग्नेंट होती हैं हाँ, तो कितने दिनों में बच्चा देती है? 150 दिन में बकरी बच्चा दे देती है। 150 जी। दिन, 3 5 15 5 महीने में। हम्म। अच्छा, मान लीजिए 5 महीने में बच्चा दे दी, हाँ, तो मान लीजिए फिर जैसे कितना खर्चा आ जाता है, थोड़ा ये बता एक दीजिए। मिनट। तैयार करने में हम्म। कितना आपका खर्च आ जाता है, थोड़ा ये बता दीजिए। एक बकरी का 5 महीने का जो कॉस्ट आता है जी वो 4,000 रुपया आता है। जी, जी 4,000 में जी। 5 महीने में आपकी हाँ, एक बकरी तैयार आठ हो सौ जाए। रुपया की बकरी का कॉस्ट गिरता है स्टॉल फीडिंग पे।
और अगर 800 रुपया बकरी को आप दर दवा सब मेडिसिन सब लेके जी अगर 800 रुपया खिला रहे हैं जी। तो आपकी बकरी कभी कमजोर नहीं रहेगी, बहुत स्वस्थ बकरी रहेगी। 800 रुपए एक महीने की जी जी महीने का खर्च है जी। एक बकरी पे। अच्छा ये बताइए कि आपके पास इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी बकरियां हैं? मेरे पास इस टाइम सब 30 बकरियां हैं, छोटी बड़ी सब लेके। जी जी, मेरे पास 5-6 लाख की बकरियां हैं। जी। लेकिन मेरी बकरी 25-30 हजार 40-40 हजार की मेरे पास बकरियां हैं। एक बकरी 40,000 की, 30,000 40,000 की बकरी है। मतलब 30 बकरियों का कितना मूल्य बता रहे हैं आप? मेरे पास 5-6 लाख की टोटल बकरियां हैं, सब छोटे बड़े लेके। 6 लाख का आपके पास 5-6 इस लाख का। समय हाँ स्टॉक है। हाँ, जैसे ये सब बकरी अब देख रहे हैं, 2-2 दांत की बकरी है। जी आपको बरबरी का हाइट और इसका दांत खोल के दिखा रहे हैं, जी जरूर। क्योंकि नए किसानों को विश्वास नहीं होगा। देखिए 2 दांत की बकरी और अच्छा इसकी हाइट देखिए। और ये बकरी बच्चा एक दी है जी। और ये बकरी का शाइनिंग आप देख सकते हैं, ये सब ओरिजिनल बरबरियां हैं। अच्छा ये बताइए एक एवरेज बताइए कि एक बकरी कितना बच्चा देती है? जो कि फर्स्ट और सेकंड टाइम में बकरी 1-2 बच्चा देती है, जी लेकिन जब वो थर्ड होती है जी तो उसका बच्चा देने का कैपेसिटी 3 भी होता है, 2 भी होता है जी और 1 भी होता है। उसकी फ्रेम के ऊपर निर्भर होता है कि वो कितना बड़ी फ्रेम की है। और उस बकरी में अगर सब कुछ विटामिन, प्रोटीन सब कुछ अगर उपलब्ध है तो बकरी 2-3 बच्चा भी दे देती है। 3 बच्चे। जी। जैसे बकरी पालन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बकरी पालन में सबसे बड़ी चुनौती बेचना होता है। जी बकरी पालने को तो 19-20 सब पाल लेता है, हाँ लेकिन सब लोग बेच नहीं पाते हैं। जी अगर आप देसी बकरियां कटिंग पे ले जाएंगे बेचने के लिए जी तो आपका कोई भी देसी हो, बर्बरी हो, चाहे कोई भी बकरी हो, आपका 20-25 रुपया कॉस्ट गिरता है। जी बात समझ रहे हैं ना? जी तो अगर आप स्टॉल फीडिंग पे काम कर रहे हैं जी और आपकी बकरी 10,000 8,000 रुपया साल की 14 महीने की खा रही है जी और आपके बच्चे 3,000 4,000 में बिक रहे हैं, जी तो आप नुकसान में चले जाएंगे। जी और आपको क्या है कि ब्रीड पे काम करना पड़ेगा जी अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा आबादी का क्षेत्र है। जी हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए बकरी की दुनिया में तो जी 50% लोग शौक के हैं। जी जैसे हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 20 से 25% है जी और हिंदुओं की आबादी 80% है। जी तो हिंदू की जो आबादी है उनमें 2 से 4% बकरी पालने वाले होते हैं जी शौकिया तौर पे, जी जो कि महंगे जानवरों का शौक करते हैं। लेकिन जो मुसलमान होते हैं वो 20% जो मुसलमान है उनमें से सोचिए कि 18 से 15% मुसलमान शौकिया होते हैं, जी बकरी का बहुत ज़्यादा शौक करते हैं। जी तो अगर हम अच्छा जानवर, खूबसूरत जानवर तैयार कर रहे हैं जी तो मुसलमान भाई लोग बहुत अच्छे से खरीदते भी हैं और अच्छा रेट भी देते हैं। जी बात समझ रहे हैं? जी जी अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, अच्छा उसका फ्रेम होना चाहिए जी और बकरी में एक गुण होना चाहिए कि हाँ वो बकरी के जैसी कोई दूसरी बकरी ना हो। जी तो बकरी आपको 40,000 में भी बिक सकती है, जी वो लाखों में भी बिक सकती है और हजारों में भी बिक सकती है। जी वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना बेचना चाहते हैं। तो ब्रांडेड चीज़ पालिए जो कि आपका बकरी जैसी वैसी दूसरी की बकरी ना हो, तो आपका मार्केट कभी नहीं खराब होगा। जी और आ गया कटिंग का मामला, तो कटिंग पे अगर आपके पास जंगल झाड़ी है जी। जो कि बकरी को अच्छा आपको एक चीज कटिंग से पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास सबसे महंगी कितने के रुपए की बकरी इस प्रेजेंट टाइम में है? मेरे पास 40,000 की बकरी इस टाइम कौन है सबसे 40,000 वाली जी बकरी? हाँ, देखिए 40,000 वाली बकरी का हम लोग दर्शन करना चाहेंगे। जी देखिए ये बकरी है 40,000 40,000 वाली बकरी। जी जी 55-60 किलो की बकरी है 60 किलो की बकरी है, 40,000 रुपए इसका रेट है इस समय। जी जी अब चलते हैं हम लोग कटिंग पे। जी। जी और मेरे पास कटिंग की तो बकरियां नहीं है, जी कटिंग की बकरियां नहीं है, अच्छा लेकिन अच्छा कटिंग पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जो ये बकरी है जी मैं इसका बच्चे को कटिंग पे यूज कर सकता हूँ। जी सेम बकरी वो भी जितना वो बकरी खा रही है उतना ये भी बकरी खा रही है। जी और इसके बच्चे का वेट आप देख सकते हैं, जी 5 से 6 किलो वेट होगा बच्चे का, जी 4 महीने का बच्चा है। जी और जी बताइए अगर हम खिला के इस बच्चे को 2,000-1,500 में बेच रहे हैं जी तो हमारा प्रॉफिट कहाँ हुआ? जी 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 जी। जी जी। अच्छा जैसे मौसम में बीमारियां भी आती हैं तो बीमारियों के लिए आप क्या करते हैं? जैसे बीमारियों के लिए आपको मौसम बदलता है तो जैसे मान तमाम लीजिए तरीके आपको की 3 वैक्सीन होती है, दिक्कतें हैं। पीपीआर, ईटी प्लस टीटी प्लस एफएमडी। अगर ये सब वैक्सीन आप लगा रहे हैं जानवरों को जी तो आपके जानवर बीमार नहीं पड़ेंगे और जी आपके जानवरों में जो भी बैक्टीरियल वायरस आता है उनसे आपके जानवर बचे रहेंगे। जी और क्या है कि आपके जानवरों में छोटा-मोटा तो बीमारियाँ आती रहेंगी, सर्दी, जुकाम, बुखार, खाँसी, ये जी सब तो कोई भी फार्मर्स हो जहाँ पर ज़्यादा आबादी होता है वहाँ पर ये सब बीमारियाँ आएँगी। तो जी आपके पास अच्छा जानकारी है तो जी। आप बकरी को बचा सकते हैं अपने अनुभव के हिसाब से। अच्छा कैसे आप जानते हैं कि जैसे इसको बुखार है, इसको जुकाम है, सर दर्द जैसे है? क्या है कि बकरी अगर आदमी तो बीमार बता देता है, जी, जानवर है ये लोग।
जैसे क्या है कि वही तुमने बताया कि अनुभव की कमी होती है। जी जो लोग अनुभवी होते हैं वो जानवर को देख के बता देंगे कि वो जानवर कैसा है। जी अब मेरे पास सब बकरियां हैं, किसी को सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं पाएंगे। जी इसका कारण ये है कि मेरे पास जानकारी हो गई, मैं प्लस अच्छा रख रखाव इन सबों का है, प्लस खान पान अच्छा है। जी तो जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग अच्छा खान पान कर रहे हैं जी तो हम लोग कहाँ ज्यादा बीमार पड़ते हैं। जब जी तक यंग होते हैं तब तक हम लोगों में बीमारियां नहीं होती हैं, जब हम लोग बुढ़ापे में जाते हैं तब हम लोगों में बीमारियां आती जी हैं। जी 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 उसी तरह जानवर है, अगर अच्छा खान पान अगर अच्छा रख रखाव है तो जी बीमारियां कुछ भी नहीं रहेंगी। बस ये है कि आपको सही समय पे इन सबों को वैक्सीन लगाना पड़ेगा, और प्लस जानवरों को आपको अच्छे से खान पान देना पड़ेगा, प्लस साफ सफाई इन सबों को बहुत जरूरी है। जब जी तक साफ सफाई नहीं रहेगी तब तक आपके जानवरों में बीमारियां बहुत आएंगी। जी अब बकरी को जो भी खिला रहे हैं उसको थोड़ा सा साफ करके खिलाएं, क्योंकि बकरी को अगर सफाई में रखेंगे तो आप समझिए कि सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि जी आपका जब मेडिसिन का पैसा बचेगा, जी प्लस आपका जो मनोबल होता है ना, कि जब बकरियां बीमार पड़ती है तो आदमी बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। जी जब डिप्रेशन में आदमी रहता है तो वो अपने मन में तमाम प्रकार का विचार लाता है कि बकरी पालन बहुत बेकार बिजनेस है, और इसमें मैं आके फंस गया हूँ, ये बहुत बीमार पड़ रही है, ये वो फलाना हाँ, ढिकाना जो देखने में भी। आता है कि लोगों का ये बकरी पालन इस जी ज्यादातर जी फेल जी ही हो जी जाता जैसे है। क्या है कि आप देखे होंगे सब गांव, आज भी गांव में एक धारणा चल रही है कि बकरी मरती बहुत है। जी बरसात में आप देखेंगे तो गांव की बकरियां साफ हो जाती हैं। जी इतना बकरी मरने लगती है कि गांव जी में फेंकना पड़ जाता है बकरियों को। जी तो ये सब बस जानकारी का अभाव होता है, अगर जानकारी रहेगा तो आप एक बच्चे को भी नहीं मरने देंगे। जी जी। अच्छा, जैसे आप फीड में क्या देते हैं, क्या खिलाते हैं इनको? मैं फीड में सोया डीओसी खिलाता हूँ, जी मक्का खिलाता हूँ। अच्छा, सोया डीओसी को थोड़ा सा बताइए, हमारे सोया जो फार्मर डीओसी एकदम जो नए हैं जो। सोया डीओसी जो सोयाबीन होता है उसी की खल होती है, जी उसमें 40% प्रोटीन होता है। जी तो बकरियों में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, अगर बकरियों को स्वस्थ और हेल्दी रखना है तो उनको प्रोटीन आपको देना पड़ेगा। जी जी। और इसके बाद जैसे सोया। जो मक्का होता है, मक्का में फैट ताकत वकत सब बढ़ता है मक्का से। मक्का से शरीर में इनको एनर्जी ताकत सब कुछ मिलता है। जी इनका वेट वोट भी बहुत अच्छा बढ़ता है, और चोकर ओकर है तो थोड़ा सा इनका स्वाद, शरीर में फाइबर की जो भी कमी होती है उसको पूर्ति करता है। जी प्लस जो चुन्नी है उसमें भी 15-20% प्रोटीन मिल जाती चुन्नी है। किस चीज की? चने की चुन्नी, अरहर की चुन्नी। जी तो ये सब खिलाएंगे तो आपके जानवर काफी स्वस्थ रहेंगे, प्लस उसमें आप कोई भी मिनरल मिक्सचर ले सकते। अच्छा, तो जैसे एक सवाल छूट गया था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे आप बता रहे थे कि 1 लाख की बकरी आप खरीद के लाए, देसी वो भी लाए थे, और इसके बाद 1 लाख खिला दिए, 2 लाख का आपका नुकसान हुआ। जिस तो तो जैसे हर फार्मर इतना सक्षम नहीं है कि वो अपना 2 लाख नुकसान करे। तो जैसे आप क्या भी है बताइए कि थोड़ा सा। बकरी पालन में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अच्छे लोगों का संगत करना। जी और आज के दौर में जिसको आप देखेंगे वो लूटने के चक्कर में पड़ा है। जी आपका 5,000 रुपया भी लेगा और जी आपका लाखों का नुकसान भी कराएगा। जी वो 5,000 रुपया ले रहा है, वहां तक तो समझ में आ रहा है कि चलो अपना फीस ले रहा है, जी लेकिन वो जो अपना ज्ञान है ना, वो कभी आपको हकीकत नहीं बताएगा जी कि बकरी पालन में लाखों कमाया जाता है, कि बस बस बताया जाता है। बकरी पालन में लाखों नहीं कमाया जाता है, जी क्योंकि बकरी पालन करने के लिए ना आपको समय देना पड़ता है। जी अब गिनती गिनने से कि मैं 10 बकरी रख के 1 लाख कमा लूंगा, तो अब 100 बकरी रख के भी 1 लाख नहीं कमा पाएंगे। अच्छा, आपको कितना समय हुआ? मुझे 3 साल हो रहा है लगभग में। जी तो जैसे क्या है कि बकरी पालन में जो ट्रेनर लोग होते हैं ना, वो अपना रोटी सेकने के लिए जी आपको झूठा झूठा इतना सपना दिखाएंगे, जी बोलेंगे कि एक बकरी से 10,000 कमाओगे, 20,000 कमाओगे। जी लेकिन जो फार्मर बकरी पाल लेता है तो 5,000 रुपये एक बकरी से भी नहीं कमा पाता है। तो आपको सही लोगों से ट्रेनिंग लेना चाहिए, जो कि अच्छे लोग हों, जो समझदार हैं, जो कि बकरी का ज्ञान रखते हों, जो कि बकरी के बारे में ABCD जो भी उनको पता है वो सब जानते हों। जी तो ऐसे लोगों से आप संपर्क करेंगे तो आपका सहायता अच्छा मिलेगा। लेकिन जो ठग ट्रेनर हैं उन लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका नुकसान बहुत लाखों को होगा। और हम भी अपना ट्रेनिंग अब चालू कर दिए हैं, जो कि हम कोई पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं। हमारा एक ग्रुप है, हम ग्रुप में कम से कम 250 मेंबर्स अपना ऐड किए हैं, जी जो कि नए नए लोग हैं। मैं काफ़ी उन लोगों को 2 घंटा शाम को
मैं उन लोगों को रोज अपना ज्ञान देता हूँ कि बकरी पालन में क्या क्या अपना समस्या अनुभव आती शेयर है। करते हैं। जी जी, तो जी वो लोग भी अपना फार्म उसमें से सोचे कि 25-30 लोग फार्म अपना खोल दिए हैं जी और वो लोग काफी सक्सेस हो रहे हैं। अभी 5-6 महीना उन लोगों को हो रहा है, काफी उन लोगों को मदद हमसे भी मिली है, जी कुछ अपना भी वो लोग अनुभव उसमें साझा कर रहे हैं। जी तो क्या है कि अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम कोई उनसे फीस या उनसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, हमारा जी बस निःशुल्क चार्ज है, क्योंकि हमको पैसा तो हम बकरी से कमा रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय बचता है तो हम क्या करेंगे कि भैया किसी को अपना ज्ञान दे सकते हैं, तो उससे हमारा फायदा तो मान लीजिए होगा या नहीं होगा ऊपर वाले का हाथ में, लेकिन जी जो हमसे जानकारी ले रहा है उसका जरूर फायदा होगा। जी तो जैसे बकरी पालन कोई शुरू करना चाहता है तो बकरी हम उसको दिला सकते हैं, जी काफी हमारे संपर्क में अच्छे अच्छे फार्मर्स हैं, जी अगर कहेंगे तो हम दिला देंगे। लेकिन क्या है कि भाई फार्मर से ऊपर होता है कि वो बकरी कहाँ से लेना चाहता है, जी ना कि हमारे ऊपर नहीं होता है। कोई हमसे संपर्क करेगा तो दिला सकते हैं, लेकिन हमारा काम सच्चाई बताना है और जानवर उसको कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं, उसके ऊपर निर्भर करता है। जी। जी अच्छा, हम सुने हैं कि आप लखनऊ, दिल्ली, अरे लखनऊ, अमेठी बहुत दूर-दूर से बकरियाँ जी लाते हैं। जी, मैं बकरी सुल्तानपुर से भी लाया हूँ, लखनऊ से भी लाया हूँ, इधर मऊ, बनारस, देवरिया, गोरखपुर, काफी दूर दूर से मैं जितना अच्छी सी बकरी मिल जाती है, जी। कहीं पर भी हो मैं बकरी खरीद लेता हूँ। अच्छा, अच्छा। जी, तो लाते कैसे हैं बकरियाँ उतनी दूर से? जैसे बुकिंग कर देता हूँ, ऑटो से भी आ जाती हैं, जी, बाइक से भी, मैं तो बाइक से 300 किलोमीटर दूर से भी बकरी ला दिया हूँ। जुनून, जी, एक जो जुनून होता है, जुनून है। जिसके अंदर जो जुनून रहेगा वो बकरी पालन कर सकता है, नहीं जी, तो क्या है कि देखिए चप्पल सीने वाला भी पैसा कमाता है, लेकिन आप जी, सोचेंगे तो ये बोलेंगे कि चप्पल से कहाँ कोई कमा पाएगा। जी, तो जो करता है वही समझ पाता है कि हाँ, किस चीज़ में पैसा है। जी, कोई चीज़ सच्चे मन से और अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको प्रॉफ़िट अच्छा होगा। जी।